ये लेख है प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप का, जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से समाज में समृद्धि की संभावनाओं को तलाशा है। प्रस्तुत है ये ऑडियो बुक। सहकार के भाव से ही सर्व कल्याण संभव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सहकार तो उसके मूल्य में है, लेकिन जब आर्थिक गतिविधियों की बात होती है तब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। जिनके पास पूंजी है वो तो पूंजी से पूंजी कमाकर आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाता है, किंतु जिसके पास पूंजी नहीं है वो क्या करे। ऐसे में सहकार से उद्धार का भाव ही सही प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ के बारे में हमेशा कहा जाता है कि विकास की संभावनाएं प्रबल हैं और सहकारिता आधार हो सकता है। इस प्रदेश के लोग ऋषि और कृषि संस्कृति को मानने वाले हैं, प्रकृतिवादी हैं, इसलिए जो प्रकृति से जीवन यापन के लिए मिल जाए संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी प्रगति करे। राज्य में 15 साल की भाजपा सरकार ने चहुं ओर विकास की यात्रा प्रारंभ की थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आगे बढ़ा रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य उस महान यात्रा में कैसे पीछे रह सकता है। हाल में प्रदेश में सहकारिता को आधार बनाकर विकास की गति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैठक कर एक कार्य योजना बनाई। छत्तीसगढ़ में 70% लोग कृषि और वनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। प्रदेश में किसानों की संख्या का 70% सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनके पास औसत 1 एकड़ की खेतीहर भूमि है। इसलिए केवल खेती पर ही आश्रित रहकर आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। भाजपा की सरकार में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है। धान के उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों पैक्स के माध्यम से खरीदी हो रही है। दुग्ध और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी सहकारिता के जरिए किसानों और गरीबों की आर्थिक समृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब सहकारिता के माध्यम से मैदानी क्षेत्र के साथ वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को भी सहकारिता से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां पैक्स कार्यरत हैं। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बहुआयामी पैक्स दुग्ध मत्स्य सहकारी समिति का गठन 2 वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार की जनजाति कल्याण विभाग के साथ समन्वय करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ MOU किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेशवासी विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को दुग्ध सहकारिता से जोड़ने की पहल की जा रही है। उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए दुधारू पशु जैसे गाय भैंस पालन के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आगामी 5 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से लाभ अर्जित कर 8 से 10 पशुधन के मालिक बन सकें और उस परिवार को आजीवन इसका लाभ मिलता रहे। इस प्रकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस दूध को सहकारी संघ के माध्यम से दुग्ध के विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा। गुजरात में 1960 के दशक में अमूल नामक एक सहकारी आंदोलन छोटे से गांव आणंद में शुरू हुआ। आज वो आंदोलन दुग्ध उत्पाद में वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिसका वार्षिक टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में इसी मॉडल पर काम शुरू किया जाएगा। कृषकों द्वारा उत्पादित दुग्ध के लिए पर्याप्त प्रशीतक केंद्र एवं प्रक्रिया इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास तथा इसका लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य, जनजाति विभाग के परस्पर समन्वय हेतु संबंधित विभाग के मंत्रियों तथा सचिवों की पृथक कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में केवल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संचालित हैं। सहकारिता के विस्तार और पैक्स की संख्या सभी जिलों तक बढ़ेंगी, तब जिला सहकारी बैंकों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही सहकारी बैंकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा। राज्य के सभी 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संबद्धता CGTMSE से सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट बैंकिंग सहित ई-बैंकिंग सुविधाओं तथा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सुनिश्चित किया जाएगा। सहकारिता के अन्य आयामों जैसे जैविक कृषि, बीज उत्पादन, मत्स्य आदि को मजबूत कर छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को गति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में वन, खनिज, भूमि संसाधन के साथ परिश्रमी जन संसाधन भी है। सहकार की भावना से जब कार्य प्रारंभ होंगे तभी जनता का आर्थिक उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।